विश्वास की कहानी नबूकदनेस्सर इतना प्रभावित हुआ। हनन्याह, मीशाएल और अजर्याहयेल नाम का एक जवान रहता था। दानियेल उन कई यहूदियों में से एक था जिन्हें यरूशलेम के पतन दानियेलजा नबूकदनेस्सर ने बंधुआई में ले लिया था। यद्यपि वह अपनी मातृभूमि से बहुत दूर था, दानियेल अपने विश्वास के प्रति सच्चा रहा। प्रलोभनों और मूर्तियों से भरी विदेशी भूमि में भी परमेश्वर का सम्मान करता रहा। शुरुआत से ही दानियेल ने खुद को अन्य बंदियों से अलग किया। राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा के शाही परिवारों के कई युवकों को अपने महल में सेवा करने के लिए चुना था। दानियेल और उसके 3 दोस्त हनन्याह, मीशाएल और अजारिया को उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदर दिखावे की वजह से चुना गया था। राजा ने आदेश दिया कि इन युवकों को 3 साल तक बाबुल के साहित्य और भाषा में प्रशिक्षित किया जाए, जिसके बाद वे उसकी सेवा में प्रवेश करेंगे। इस प्रशिक्षण के एक हिस्से में शाही भोजन खाना और राजा की शराब पीना शामिल था। हालांकि यह भोजन अक्सर मूर्तियों को चढ़ाया जाता था या इजरायलियों के आहार नियमों के अनुसार तैयार नहीं किया जाता था। दानियेल ने ठान लिया था कि वह परमेश्वर के वफादार रहना चाहता है। उसने ठान लिया कि वह शाही खाना खाकर खुद को अशुद्ध नहीं करेगा। उन्होंने प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया और केवल सब्जियां खाने और पानी पीने की अनुमति मांगी। अधिकारी पहले तो हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दानियेल और उसके मित्र दूसरों की तुलना में कमजोर या बीमार न हो जाए। लेकिन दानियेल ने 10 दिन की परीक्षा का प्रस्ताव रखा। 10 दिनों के लिए वह और उसके दोस्त केवल सब्जियां खाएंगे और पानी पिएंगे, और फिर उनकी उपस्थिति की तुलना उन लोगों से की जाएगी जिन्होंने शाही भोजन खाया था। अधिकारी सहमत हो गया। 10 दिन बीतने के बाद दानियेल और उसके मित्र राजा का भोजन खाने वाले अन्य सभी युवकों से अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली दिखाई दिए। अधिकारी ने उन्हें अपने साधारण आहार को जारी रखने की अनुमति दी और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ के साथ आशीष दी। दानियेल विशेष रूप से सपनों और दर्शनों की व्याख्या करने की क्षमता दी गई थी। समय के साथ दानियेल की बुद्धि और सपनों की व्याख्या करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक परेशान करने वाला सपना देखा कि उसका कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता था, तो दानियेल को बुलाया गया था। ज्ञान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना दानियेल करने के बाद दानियेल स्वप्न और उसके अर्थ दोनों को प्रकट करने में सक्षम था। उन्होंने बताया कि राजा ने विभिन्न सामग्रियों से बनी एक महान मूर्ति देखी थी, जो विभिन्न राज्यों के उत्थान और पतन का प्रतीक थी। नबूकदनेस्सर इतना प्रभावित हुआ कि उसने दानियेल को राज्य में एक उच्च पद पर पदोन्नत किया और उसे बाबुल के सभी बुद्धिमान पुरुषों का प्रभारी बना दिया। वर्षों बीत गए और बेबीलोन साम्राज्य फारसियों के पास गिर गया। राजा दारा के शासन के तहत दानियेल ने ईमानदारी से सेवा करना जारी रखा और अधिकार के एक उच्च पद तक पहुंच गया। हालांकि इस पदोन्नति ने अन्य प्रशासकों के बीच ईर्ष्या को जन्म दिया, जिन्होंने दानियेल को नीचे लाने का एक तरीका खोजने की मांग की। वे जानते थे कि दानियेल खराई वाला व्यक्ति था और उसके आचरण में कोई दोष नहीं पा सकता था, इसलिए उन्होंने उसके विश्वास के आधार पर एक योजना तैयार की। षड्यंत्रकारियों ने राजा दारा से संपर्क किया और एक नया कानून सुझाया। 30 दिनों के लिए राज्य में किसी को भी राजा को छोड़कर किसी भी देवता या मानव से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। आराधना का एकमात्र केंद्र होने के विचार से खुश होकर दारा ने डिक्री पर हस्ताक्षर किए। हालांकि दारा दानियेल को पसंद करता था और उसका आदर करता था, मगर वह उस कानून से बंधा हुआ था जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। अफसोस के साथ राजा ने दानियेल को शेरों की मांद में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन उसने आशा का एक शब्द पेश करते हुए कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे छुड़ाए। उस रात दारा सो नहीं सका।
वह बहुत परेशान था, यह जानकर कि दानियेल एक निर्दोष व्यक्ति था। भोर के समय राजा फुर्ती से शेरों की मांद में गया और पुकारा, दानियेल, जीवते परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? राजा को राहत देने के लिए दानियेल ने उत्तर दिया, हे राजा, हमेशा के लिए जीवित रहो। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया था। हे राजा, मैंने तेरे सामने कभी कोई अपराध नहीं किया। राजा दारा बहुत खुश हुआ और उसने दानियेल को मांद से उठाने का आदेश दिया। उस पर एक खरोंच भी न पाई गई क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन लोगों ने दानियेल पर झूठा दोष लगाया था उन्हें शेरों की मांद में फेंक दिया जाए, जहां वे उस भाग्य से मिले जो उन्होंने दानियेल के लिए इरादा किया था। दारा ने अपने राज्य के सभी लोगों को एक फरमान जारी किया, यह घोषणा करते हुए कि उन्हें दानियेल के परमेश्वर से डरना और उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है जो हमेशा के लिए धीरज धरता है। उसका राज्य नष्ट नहीं होगा और उसका प्रभुत्व कभी समाप्त नहीं होगा। वह बचाता है और बचाता है, वह आकाशों और धरती पर निशानियां और चमत्कार करता है। दारा के शासनकाल के दौरान और फारसी राजा कुसरू के शासनकाल में दानियेल समृद्ध होता रहा। अपने पूरे जीवन में दानियेल परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनका साहस, ज्ञान और प्रभु के प्रति अटूट भक्ति इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे विश्वास किसी व्यक्ति को सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी बनाए रख सकता है। डैनियल के जीवन से सबक डैनियल की कहानी साहस, विश्वास और दिव्य सुरक्षा में से एक है। एक विदेशी भूमि में होने के बावजूद, जहां संस्कृति और कानून उसके विश्वासों के विरोध में थे, दानियेल अपने विश्वास में दृढ़ रहा। प्रार्थना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके मूल्यों से समझौता करने से इनकार करना इस बात के उदाहरण है कि कैसे विश्वास किसी व्यक्ति को परीक्षणों और चुनौतियों के माध्यम से बनाए रख सकता है। यहाँ तक कि जब शेरों की मांद में मौत का सामना करना पड़ा, तब भी दानियेल का परमेश्वर पर भरोसा कभी नहीं डगमगाया। वह हमें सिखाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर विश्वास योग्य